परिसीमन का क्लॉज होने के चलते मोटे तौर पर कहें तो यह फैसला 2029 से पहले लागू होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इसे लागू होने से पहले एक पूरी क्रोनोलॉजी होकर गुजरना होगा, इस पूरे प्रोसेस से होकर इस बिल को गुजरना होगा। सबसे पहले CAA वो आएगा, फिर जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा जो कि 2026 में शुरू होगा। इन सभी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होगा इस बिल को, और उसके बाद ही महिला आरक्षण बिल लागू हो सकता है। अब जिसमें लगभग 1 दशक का समय लगता हुआ नजर आ रहा है। अब आपको अंदर की बात भी बता देते हैं। किसी भी बिल को सदन के पटल पर रखने से पहले उसे कानून मंत्रालय की लीगल कमेटी के पास भेजा जाता है। ऐसा कुछ ही यहां पर भी हुआ, लेकिन कुछ तेजी के साथ हुआ। दरअसल 17 सितंबर रविवार को इस बिल को लीगल कमेटी के पास भेजा गया और लगभग 4-5 दिन में इस बिल को दोनों सदनों में पास भी करा दिया गया। लेकिन एक बार फिर समझाते हैं, 17 सितंबर जिस दिन रविवार था, उस दिन छुट्टी थी। सचिवों को, उस टीम को बुलाया गया। उस दिन बिल को लीगल तरीके से उसकी छानबीन हुई, उसको अप्रूवल चाहिए था उस टीम से। संडे को सचिव दफ्तर पहुंचे और वहां पर तमाम चीज होने के अंदर 72 घंटे, महज 72 घंटे में यह बिल सदन में चर्चा के बीच आ गया। एक बार और समझाते हैं कि 17 को इस बिल को लीगल टीम को भेजा गया और 19 को यह बिल टेबल कर दिया गया। अब जब महिला आरक्षण बिल लागू होगा, यानी कि 2029 के बाद, तो सबसे बड़ी खबर यही होगी कि महिला आरक्षण तो लागू हो जाएगा, जिसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रही हूं वो राजनीति में भूचाल लाने वाली खबर है। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीति में पावर शिफ्टिंग लाने वाली खबर है। पावर शिफ्टिंग। अब मैं आपको पॉलिटिकल लैंडस्केप में जो बदलाव होने जा रहे हैं, इस परिसीमन के बाद क्या कुछ होने जा रहा है वो बताते हैं। कैसे देश का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदलने वाला है और कैसे ये महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, साथ ही संघ के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। अब आपको बताते हैं कि अब तक आपने सुना होगा कि इंडिया गठबंधन इस बिल को लेकर कास्ट के मुद्दे पर बटा हुआ था, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। यह तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो परिसीमन है, जिसको लेकर एक अदृश्य लड़ाई शुरू हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां या दोनों पक्ष और विपक्ष समझ चुके हैं। पहली बार उत्तर और दक्षिण के बीच परिसीमन का दखल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब उत्तर और दक्षिण के बीच की लड़ाई भी, या कह सकते हैं कि उनकी जो सियासी जंग है वो ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और अब मैं आपको उसकी पूरी पिक्चर समझाती हूँ। सबसे पहले आपको 2029 में लेकर चलती हूं, जहां भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप कुछ इस तरह का दिख सकता है, जहां सदन में सीटों की तस्वीर कुछ अलग तरीके से आपको नजर आएगी। अब देखिए, एक सांसद जो है वो 25 लाख जो जनसंख्या है उसके ऊपर होता है। अब उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में 80 मौजूदा सांसद हैं, यानी 80 लोकसभा सीट है। अगर परिसीमन के बाद की तस्वीर, यानी भविष्य क्या होगा, इसी उत्तर प्रदेश में 147 सीट्स होंगी। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 25 सांसद हैं, परिसीमन के बाद 50 हो जाएंगे, सीधा डबल। ये मैं आपको हिंदी बेल्ट का जिक्र कर रही हूं। मध्य प्रदेश 29 सांसद हैं, 53 हो जाएंगे। बिहार 40 सांसद हैं, 76 हो जाएंगे। झारखंड 14 हैं तो 24 हो जाएंगे। हरियाणा 10 हैं तो 18 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ 11 हैं तो 18। दिल्ली 7 हैं तो 13 हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर 216 सीटें बढ़कर 396 हो जाएंगी, 396। ये बताना इसलिए जरूरी है कि कितना बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं उत्तर में क्या क्या सीट बदलेंगी वो मैंने आपको बता दिया। अब जरा दक्षिण में सीटों की तस्वीरों को भी देख सकते हैं। देखिए, साउथ इंडिया में क्या होगा। दक्षिण में आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, 37 हो जाएंगी, 37। कर्नाटक में 28 सीटें हैं,
45 हो जाएंगी। केरला में 20 सीटें हैं तो सिर्फ 24 होंगी। आप उत्तर का फर्क परिसीमन से पहले परिसीमन के बाद का समझिए और आप दक्षिण का फर्क परिसीमन से पहले और परिसीमन के बाद का समझिए। तो फिर मैं आपको तमिलनाडु का जिक्र करती हूं। तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, लगभग 53 हो जाएंगी। ये मैं आपको सर्वे और जो पिक्चर नजर आ रही है उसके आधार पर आपको बता रही हूं, ऐसा हो सकती है। तेलंगाना 17 से 25 हो जाएंगी, यानी कुल मिलाकर अगर दक्षिण का जिक्र करें तो 129 सीट्स में से 184 सीट्स बढ़ती नजर आ रही हैं। फर्क उत्तर का और फर्क दक्षिण का, यानी कि उत्तर में सीटें ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर नॉर्थ की बात करें तो 184 सीट्स वहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं और दक्षिण की बात करें तो केवल 55 सीट बढ़ती नजर आ रही हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं उत्तर और दक्षिण के बीच की सियासी जंग भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी।